हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं, वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। सो ये रीडिंग आज की इस टॉपिक पर है। ये बिल्कुल टाइमलेस है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो आपकी रिगार्डलेस क्या सिचुएशन है आपके पर्सन के साथ, ये रीडिंग सब लोगों के लिए ओपन है। सो लेट्स स्टार्ट। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 है A to I, ऑप्शन नंबर 2 है J to R, ऑप्शन नंबर 3 है S to Z। इन तीनों में से जहाँ पर आपका या आपके पार्टनर का नेम इनिशियल आता है उसी में आपकी रीडिंग है। आपने अपनी मर्ज़ी से, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करके सिलेक्शन करनी है। जिन लोगों को ऑब्जेक्ट से सेलेक्ट करने की आदत है उनके लिए 3 स्टोन्स हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 है ये ब्लू स्टोन, ऑप्शन नंबर 2 इज़ दिस वाइट स्टोन और ऑप्शन नंबर 3 है ये येलो स्टोन। सो तीनों में से आपको जो पसंद है आप सेलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में हैं, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप तीनों देखना चाहते हैं या 2 देखना चाहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है वैसे आप सिलेक्शन कीजिएगा। सो इसके अलावा कभी कभार मैं क्विक एनर्जी अपडेट नहीं कर पाती हूँ अपलोड, समटाइम्स जब मैं बिज़ी होती हूँ और मुझे कहीं पर जाना होता है तो मैं नहीं कर पाती हूँ समटाइम्स। बट इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उसको कंटिन्यू नहीं रखूँगी। सो नाउ आई होप कि मैं रेगुलरली क्विक एनर्जी अपडेट भी आपके लिए अपलोड करती रहूँ और डिफरेंट और चीज़ों पर भी वीडियोस मेरे आएंगे और लाइव भी मैं बहुत जल्दी दोबारा आऊँगी और आने से पहले मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूँगी। और एक चीज़ जो कि मैं अपने ऑलमोस्ट हर वीडियो में आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं करती हूँ। जो भी फेक मैसेजेस आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में कि व्हाट्सएप करें इस नंबर पर और किसी भी जानकारी के लिए कॉल करें या रीडिंग करवाएं, वो फेक है, उसको आपने रिपोर्ट करना है क्योंकि मेरा कोई व्हाट्सएप नंबर कहीं नहीं है। मैं कहीं पर भी किसी के लिए भी पर्सनल रीडिंग्स नहीं करती हूँ। सो आई होप आपने सिलेक्शन कर ली होगी। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि A to I सेलेक्ट किया था ब्लू स्टोन के साथ, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और उनकी थॉट्स आपके लिए क्या हैं। और इसके अलावा जो भी और एडिशनल इन्फॉर्मेशन आएगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास द स्टार, द हैंग्ड मैन, 5 of Pentacles, the Empress, the World, 6 of Wands, 4 of Swords और फिर है द Hierophant। सो यहाँ पर टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग है। वैसे आप टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न तीनों ऐड कर लें। यहाँ पर एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्पाइसीज़ भी ऐड कर लें। ये स्टार साइंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, वैसे सारे स्टार साइंस हैं। सो मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच हो तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। आपने स्टार साइंस पर फोकस नहीं करना, एनर्जी पर फोकस करना है। सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं। सो एक तो मुझे कुछ लोगों के दरमियान लॉन्ग डिस्टेंस नज़र आ रहा है। ये सबके लिए मैसेज नहीं, स्पेसिफिक मैसेज है। लॉन्ग डिस्टेंस, कोई सोशल मीडिया पर कोई काम करता है, कोई आर्टिस्ट हो सकते हैं आप, कोई टीचर भी हो सकता है, कोई इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर हो सकता है, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस हैं। इसके अलावा आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन के साथ इस वक्त शायद आप अच्छे टर्म्स में नहीं हैं या आपके पर्सन को कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है, आपके पर्सन किसी परेशानी में है जिसकी वजह से आप लोगों की इस वक्त ज़्यादा बात नहीं हो रही। ज़रूरी नहीं कि आप लोगों के दरमियान लड़ाई हुई हो,
मे बी इस वक्त आपके पर्सन का कोई लॉस हुआ है, फाइनेंशियल लॉस, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है उनका, कुछ ना कुछ चल रहा है प्रॉब्लम उनकी ज़िंदगी में, जिस वजह से शायद आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर रहे, ज़्यादा बात नहीं कर रहे, ये भी बहुत स्पेसिफिक मैसेज था। सो इसके अलावा आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं? आई डू फील कि आपके पर्सन के दिल में बहुत ज़्यादा होप है इस कनेक्शन के लिए, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच रहे हैं वो आप दोनों के फ्यूचर के लिए। ये इंसान आई फील कि जैसे आपके साथ बहुत ज़्यादा कमिटेड महसूस करते हैं, आपके साथ बहुत ज़्यादा लॉयल हैं। अगर आपको लगता है ये आपके पर्सन की एनर्जी नहीं है तो आप कोई और पाइल सेलेक्ट कर लीजिएगा, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये इंसान आपके साथ बहुत ज़्यादा लॉयल हैं, क्योंकि वी हैव दिस हेरोफेंट एंड देन वी हैव द एम्प्रेस। ये दोनों बहुत ज़्यादा मैच्योर एनर्जीज़ हैं और ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी भी है। सो आई फील कि ये इंसान ये सोचते रहते हैं कि वो किस तरह सक्सेसफुल हो सकते हैं, इस कनेक्शन को कैसे सक्सेसफुल बना सकते हैं, ये इंसान ये सोच रहे होते हैं। आई ऑल्सो फील कि रिसेंटली आपके पर्सन के जहन में कोई आइडिया आया है, कोई रियलाइजेशन हो सकती है। ये मे बी आप दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसे कम करने के लिए उन्होंने कोई आइडिया सोचा है। मे बी वो आपके करीब आकर रहना चाहते हैं, यानी आपकी टाउन में या आपकी सिटी में या आपकी कंट्री में शिफ्ट होने के बारे में सोच रहे हैं, और ये बहुत बड़ा डिसीजन होगा। आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन ये जो भी डिस्टेंस है आप लोगों के दरमियान, इमोशनल है या फिज़िकल है, उसे कम करना चाहते हैं। इसके अलावा हील करना चाहते हैं। अगर तो आप लोगों के कनेक्शन में इस वक्त कोई प्रॉब्लम चल रहा है, बिकॉज द स्टार कार्ड कभी कभार हीलिंग का कार्ड भी होता है। सो आई फील कि ये इंसान हील करना चाहते हैं इस कनेक्शन को। मे बी आपके पर्सन ने पास्ट में आपको थोड़ा डिसअपॉइंट किया है किसी बात पर, मे बी आपको अबैंडन किया, आपको दुख दिया, आपको हर्ट किया किसी ना किसी अंदाज में। सो आई फील कि अब ये इंसान चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं। ये इंसान काफ़ी सीरियस नज़र आ रहे हैं आपके लिए। सो आई फील कि ये इंसान इस प्रेजेंट टाइम में बहुत सीरियस एनर्जी में है आपके लिए। दे एब्सोल्युटली लव यू, आई फील, विद द एम्प्रेस, द हेरोफेंट, द स्टार। आप उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, आप उनके लिए मोटिवेशन हैं, आप उनकी स्ट्रेंथ हैं। सो ये इंसान इस कनेक्शन को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं और ये बहुत सीरियसली और डीपली सोचते हैं कि वो कैसे इस कनेक्शन को बेहतर बना सकते हैं। ये इंसान बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं रिफ़्लेक्ट करने का, बहुत ज़्यादा सोचते हैं और बहुत ज़्यादा प्लानिंग भी करते हैं कि वो किस तरह आगे बढ़ सकते हैं, किस तरह सक्सेसफुल हो सकते हैं। आई ऑल्सो फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं आपके लिए, और वो बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं ये सोच कर कि आप दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सो दे रियली फील गुड कि अगर आपका ये कनेक्शन ऑफिशियल होगा, लोगों को पता चलेगा, उन्हें बड़ा प्राउड, बड़ा अच्छा फ़ील होगा, क्योंकि आप उनके साथ हैं। उन्हें ये फ़ील होता है कि आप उनसे प्यार करते हैं और उनके लिए ये बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बिल्ड होता है, बहुत ज़्यादा उन्हें मोटिवेटेड महसूस होता है, बड़ा एनर्जेटिक महसूस होता है आपके प्यार से, आपके साथ से। सो आई फील के ओवरऑल आई रियली फील कि ये बड़ा हेल्दी कनेक्शन है, बड़ी हेल्दी डायनामिक है इस कनेक्शन की। सो अभी तक अगर आपको लगता है ये आपका कनेक्शन नहीं है, अगेन मैं ये कहूँगी कि आप कोई और पाइल सेलेक्ट कर लीजिएगा। सो ऑरेकल्स देखते हैं। हमारे पास है मिस्टिसिज्म, देन वी हैव गॉसिप, फोर्क इन द रोड, इसका नंबर 13 है। सो कोई परेशानी है, कोई रुकावट है आप लोगों के रास्ते में। ऑब्जर्वर, नंबर 49। फिर है हमारे पास हीलिंग फैमिली इश्यूज़, मे बी ये फैमिली इश्यूज़ रुकावट हैं इस प्रेजेंट टाइम में आप लोगों के इस कनेक्शन में। देन वी हैव सोल मेट, येस दिस इज़ योर सोल मेट। एंड देन वी हैव नंबर 26, न्यू लव। सो आई फील कि आप में से कुछ लोगों के लिए लिटरली नया कनेक्शन हो सकता है, और अगर नहीं भी है, आई फील कि ये कनेक्शन रिन्यू होने वाला है। आई ऑल्सो फील कि जैसे आप जब जब उनसे मिलते हैं, जब जब उनसे बात करते हैं, यू फॉल फॉर देम अगेन एंड अगेन, एंड सेम गोज़ फॉर योर पर्सन। मतलब जब जब आपसे बात करते हैं, आपसे और ज़्यादा प्यार होने लग जाता है। जब जब आपसे मिलते हैं, ग्रो कर रहा है। सो इस न्यू लव कार्ड का ये मतलब भी हो सकता है कि दे कीप फॉलोइंग फॉर यू, उन्हें आपसे प्यार होता रहता है बार बार और बढ़ता जा रहा है उनका प्यार आपके लिए।
सो विद द मिस्टिसिज्म एंड गॉसिप, इन दो कार्ड्स के साथ मुझे ये भी फील हो रहा है कि आप थोड़ा सा मिस्ट्री हैं अपने पर्सन के लिए। शायद इसलिए भी उनकी क्यूरोसिटी की वजह से उनका प्यार, उनकी तड़प जो है आपके लिए बढ़ती चली जाती है। बिकॉज़ अभी टोटली शायद आप लोग एक दूसरे को नहीं जान पाए हैं, या ये कनेक्शन लिटरली नया हो सकता है कुछ लोगों के लिए, और बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही हैं फीलिंग्स। सो ये इंसान शायद थोड़ी सी आपकी जासूसी करना चाहते हैं, नॉट इन अ बैड सेंस, जासूसी इन अ सेंस बहुत स्वीट अंदाज में, यानी आपको क्या पसंद है क्या नहीं, आपको कोई सरप्राइज़ देना, आपके बारे में जानना, आपके सोशल मीडिया को देखते रहना, इस तरह की चीज़ें। उसके अलावा आई स्टिल फील कि आप उनके लिए एक मिस्ट्री हैं विद मिस्टिसिज्म। आप बहुत स्पिरिचुअल भी हैं, जैसा मैंने पहले कहा, में भी आप कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं, कोई स्पिरिचुअल, आप लाइट वर्कर हो सकते हैं, जैसा मैंने पहले कहा, मोटिवेशनल स्पीकर, हीलर, रेकी हीलर हो सकता है कोई। बट एनीवेज, अगर ऐसा कुछ नहीं भी है, आई स्टिल फील कि आपसे उनको कुछ सीखने को मिलता है। ये कनेक्शन उनके लिए ग्रोथ है, ये कनेक्शन उनके लिए अबंडेंस है। सो आपको वो बहुत अच्छी चीज़ों से एसोसिएट करते हैं, हर अच्छी फीलिंग से वो आपको एसोसिएट करते हैं। सो ये इंसान आपके लिए बहुत ट्रू लव फील करते हैं, आप उनके सोलमेट हैं, आप उनका परफेक्ट मैच हैं, वो ये सोचते हैं, और आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, वो ये सोचते हैं। और आई फील के वो इस कनेक्शन को आगे लेकर जाने के लिए रेडी हैं, यानी एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। चाहे रास्ते में जो भी हर्डल हो, जो भी ऑब्स्टिकल्स हों आपके, ये इंसान आपके इस कनेक्शन के लिए फ़ाइट करना चाहते हैं, या आपको रास्ते में छोड़ना नहीं चाहते। ये इंसान आपसे कोई झूठा वादा नहीं करना चाहते, ये इंसान फेक नहीं होना चाहते हैं आपके साथ, ऑथेंटिक होना चाहते हैं, रियल होना चाहते हैं, और आपसे कमिट करना चाहते हैं। मेनली जो एक बड़ी अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है इस रीडिंग में, वो ये है कि ये इंसान आपके साथ एक बहुत कमिटेड महसूस करते हैं, और वो आपसे कमिट करना भी चाहते हैं। अल्टीमेटली वो आपसे कमिटमेंट करना चाहते हैं। ये इंसान लॉन्ग टर्म कनेक्शन बनाना चाहते हैं आपके साथ, ग्रो करते रहना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म कनेक्शन नहीं बनाना चाहते हैं आपके साथ। सो ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये उनकी करंट फीलिंग्स हैं आपके लिए। आपके लिए कुछ भी हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा आप कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि J2R सेलेक्ट किया था वाइट स्टोन के साथ, ये आपकी रीडिंग है, और हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और उनकी थॉट्स आपके लिए क्या हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इसके अलावा जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आएगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास है किंग ऑफ सोर्ड्स, फिर है 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, एंड देन नाइट ऑफ कप्स। सो ओवरऑल एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी मुझे फील हो रही है। यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है। वैसे आप आइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी ऐड कर लें, बट यहाँ पर एयर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है और वर्गो बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि आपने फोकस करना है एनर्जी पर, स्टार साइंस पर नहीं करना। सो अगर एनर्जी आपसे रेजोनेट करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है वो ये कि आप ऑलरेडी जानते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनकी थॉट्स क्या हैं, आप ऑलरेडी जानते हैं। यू नो कि ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये कनेक्शन एक बहुत मैच्योर स्टेज पर है, इन अ सेंस कि काफ़ी अर्सा हो चुका है आप लोगों को एक साथ। आई फील के ट्रस्ट का लेवल बिल्ड हो चुका है, आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, आप दोनों ये बात जानते हैं, आप दोनों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग भी है। मे बी इस प्रेजेंट टाइम में थोड़ा सा एक इमोशनल डिस्टेंस है, मे बी थोड़ा सा बीच बीच में कभी कभार एक कन्फ्यूजन, एक थोड़ी सी एक एंक्शस एनर्जी बीच में आ जाती है। वो इसलिए क्योंकि आप अब आगे का सोच रहे हैं। मे बी कनेक्शन में आप लोगों को काफ़ी टाइम हो चुका है और अब आप ये सोच रहे हैं कि ये बेहतर होगा कि आप लोग अब एक नेक्स्ट स्टेप पर जाएँ। मे बी आप ये समझ रहे हैं कि अब बेहतर होगा कि आपकी कमिटमेंट हो जाए, बेहतर होगा कि अब चीज़ें बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाएँ। सीरियस ये कनेक्शन ऑलरेडी आप लोगों का है, जैसे मैंने कहा, बट आप अब चाह रहे हैं कि अब उस नेक्स्ट लेवल पर आप लोग पहुंच जाएं, बिकॉज़ आप ये समझ रहे हैं कि अब बहुत टाइम हो गया, हमने एक दूसरे को जान लिया, हम बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग है और अब चीज़ों को एक नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहिए।
आई फील कि आप लोग ये सोच रहे हैं, और सिर्फ उसी वजह से एक थोड़ा सा डिस्टेंस, इमोशनल डिस्टेंस कह लें, उसी वजह से एक थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट मुझे नज़र आ रहा है। बट आई फील कि चीज़ें आपकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ये कन्फ्लिक्ट कोई इतना बड़ा नहीं है, बिकॉज़ आई फील कि डिज़ायर है यहाँ पे, बहुत ट्रू डिज़ायर है आपके पर्सन के दिल में आपसे कमिट करने की, आगे बढ़ने की। इंसान सीरियस है इस कनेक्शन के बारे में, बट दे रियली वांट टू टेक थिंग्स स्लो, क्योंकि हमारे पास ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, और आपको पता है कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स बहुत स्लो एनर्जी है। सो ये इंसान आपके साथ हैं बिल्कुल ऑथेंटिक। आई फील कि आपके जहन में ये कन्फ्यूजन नहीं है कि उन्हें आपसे प्यार है या नहीं, उनकी इंटेंशंस पर आपका क्वेश्चन नहीं है। इट्स जस्ट कि सर्कमस्टांसिस कब आप लोगों के हक़ में होंगे और आप लोग फिर उस नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे। सो आई फील कि ग्रुप 2 जिन लोगों ने सेलेक्ट किया है, यू ऑलरेडी नो कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या फ़ील करते हैं। सो अगर आपको लगता है ये आपके कनेक्शन की एनर्जी नहीं, तो फिर आप कोई और पाइल सेलेक्ट कर लीजिएगा। सो मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये इंसान आपके साथ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डायरेक्ट हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, बहुत ज़्यादा क्लियर हैं। उन्होंने आपको बताया है कि दे लव यू, उन्होंने आपको बताया है उनकी क्या इंटेंशन है। आई फील कि उनके जहन में, उनके दिल में जो भी होता है वो आपके साथ शेयर करते हैं, एंड यू नो दैट। और ये इंसान एक्सप्रेस करते हैं, बट मे बी बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं है ये इंसान, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है ये इंसान, विच इज़ नॉट बैड। डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है, राइट। बट आई फील कि ये इंसान बहुत आपके साथ सीरियस हैं, इस कनेक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। ये उनकी करंट फीलिंग्स हैं, और उनकी थॉट्स ये हैं कि वो येस प्रोग्रेस चाहते हैं, बट आपके पर्सन ये सोचते हैं कि स्टेप बाय स्टेप, स्लोली बट श्योरली। जब भी नाइट ऑफ पेंटिकल्स आता है मैं ये कहती हूँ। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा प्लानिंग के साथ स्लोली प्रोग्रेस करना चाहते हैं। ये सारी सिचुएशन वाइस वर्सा भी हो सकती है, हो सकता है ये सारी एनर्जी आपकी हो, आप स्लोली चीज़ों को लेकर जाना चाहते हो। सो यस, चीज़ें वाइस वर्सा हो सकती हैं। अब हम कुछ ऑरेकल्स देखते हैं। हमारे पास है मिरेकल, फिर है रेन्यूअल। सो ये आपकी ज़िंदगी में शायद एक मिरेकल हो सकता है, ये कनेक्शन आपका ड्रीम कनेक्शन हो सकता है। मे बी आपकी ज़िंदगी की बिल्कुल एक नई शुरुआत थी जब ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आए, और आपकी ज़िंदगी टोटली चेंज हो गई। आपने बहुत ज़्यादा लव एक्सपीरियंस किया, बहुत ज़्यादा अबंडेंस। मे बी आपने ट्रू लव उनके साथ एक्सपीरियंस किया है। मे बी आप लोग ये सोचते थे कि ट्रू लव एग्जिस्ट नहीं करता अब, बट आपको ट्रू लव महसूस हुआ, आपने एक्सपीरियंस किया अपने पर्सन के साथ। ये आपकी ज़िंदगी का एक नया स्टार्ट था। हमारे पास आ गया है नंबर 33, कैओस एंड कन्फ्लिक्ट। यही बात हम कर रहे थे पहले कि थोड़ा सा कोई कन्फ्लिक्ट है। एंड टिकटॉक नंबर 30, वाओ। सो ये बात हम अभी कर रहे थे कि जैसे आपके जहन में ये बात है कि जैसे टाइम बहुत ज़्यादा बीत रहा है, या आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम दे चुके हैं। अब आप चाहते हैं कि चीज़ें एक नेक्स्ट लेवल पर जाएँ, चीज़ें सीरियस हो जाएँ, और आप ये सोचते हैं समटाइम्स कि कहीं टाइम वेस्ट ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि आप इंतज़ार ही करते रह जाएं और कुछ सीरियस हो ही ना। सो ये एक कन्फ्यूजन आपके जहन में आती है टाइम टू टाइम, इसीलिए यहाँ पर ये 2 ऑफ सोर्ड्स और 8 ऑफ कप्स है। और जब आप ये बात अपने पर्सन से करते होंगे तो शायद वो आपसे नाराज़ भी होते होंगे, और वो आपको ये कहते होंगे डायरेक्टली कि आप उन्हें मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, आप चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, आप उन्हें टाइम नहीं दे रहे हैं, आप उनकी लॉयल्टी पे शक कर रहे हैं। सो मे बी ये एक कन्फ्लिक्ट आप लोगों के दरमियान होता होगा। आपके पर्सन को इस बात पर शायद गुस्सा भी आता होगा कि आप उन्हें गलत समझ रहे हैं, आप उन्हें मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास है फाइनेंसेस एंड करियर। फाइनेंशियल इश्यूज़ आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। सो मे बी फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से आप लोगों का कनेक्शन अभी नहीं बढ़ रहा। कॉलिंग इन योर सोलमेट। सो ये आपके सोलमेट हैं, आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या आपने इस कनेक्शन को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट किया है। एंड देन नंबर 27, स्पिरिचुअल कनेक्शन। सो ये कनेक्शन आप लोगों का स्पिरिचुअल है, और इस पर लिखा है आवर रिलेशनशिप हैज़ अ कनेक्शन दैट गोज़ बियॉन्ड दिस लाइफ टाइम। सो कुछ लोगों का ये पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है। अगर आप लोगों को पास्ट लाइफ्स पर बिलीव है, शायद आप लोग पास्ट लाइफ्स में भी साथ थे, और अब जब आप उनसे मिले पहली दफ़ा आपको महसूस हुआ कि ये कोई ऐसा कनेक्शन जैसे आप उन्हें हमेशा से जानते हैं। सो वो आपको इसलिए ऐसा महसूस हुआ बिकॉज़ आप कनेक्टेड थे, पास्ट लाइफ्स में भी आप लोग एक साथ थे, और इस लाइफ टाइम में भी आप लोग मिले। सो इस वजह से आपको वो एक सेंस ऑफ रिकग्निशन, यानी आपको फ़ील होता है उन्हें देखकर। पहली दफ़ा जब आपने उन्हें देखा तो आपको फ़ील हुआ कि आई नो दिस पर्सन,
मैंने कहीं देखा है इस इंसान को, एक बड़ा क्लिक कर गया कनेक्शन उसी वक्त, राइट? सो ये इसलिए बिकॉज दिस इज़ अ स्पिरिचुअल कनेक्शन। अगर आप लोगों को पास्ट लाइफ्स पर बिलीव नहीं भी है, इट मीन्स कि ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। और स्पिरिचुअल कनेक्शन सिर्फ आपका ये कनेक्शन आप कह लें कि 3D से बहुत आगे की बात है। यानी इट्स नॉट अबाउट फिज़िकल अट्रैक्शन, और यानी आप समझ रहे हैं, इट्स अ स्पिरिचुअल कनेक्शन। आई डोंट नो, मेरा जहन एकदम ब्लैंक हो गया, पता नहीं कहाँ चला गया। आई डोंट नो ये क्या हुआ, बट एनीवेज ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा सीरियसली, बहुत ज़्यादा ट्रू फीलिंग्स रखते हैं। और ये इंसान ये चाहते हैं कि आप उन पर ट्रस्ट करें। ये इंसान चाहते हैं कि आप उन पर बिलीव करें कि वो जो भी करेंगे आप दोनों के हाईएस्ट गुड में होगा। वो जो भी फ़ैसला लेंगे बड़ा विजडम के साथ सोच समझ कर लेंगे, और वो कभी आपके ट्रस्ट को तोड़ेंगे नहीं। आई रियली फील कि ये आपके पर्सन के लिए इस वक्त सबसे ज़्यादा आपको ये बात समझाना इम्पॉर्टेंट है। उनको ये फ़ील हो रहा है कि आपको ये कहना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप उन पर ट्रस्ट करें। आपका ट्रस्ट इधर उधर नहीं होना चाहिए, और वो ये सोच रहे हैं कि अगर आप उन पर ट्रस्ट नहीं करेंगे तो फिर ये जर्नी आप लोगों की आसान नहीं होगी। आप उन पर ट्रस्ट करेंगे, एतबार करेंगे, और प्रोग्रेस ये कनेक्शन करता रहेगा। और ये इंसान आपके ट्रस्ट को नहीं तोड़ेंगे। ये इंसान आपसे ये कहना चाहते हैं। सो आई रियली फील कि ये इंसान बहुत इनकी इंटेंशंस ट्रू हैं आपके लिए। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 2। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि S to Z सेलेक्ट किया था येलो स्टोन के साथ, ये आप लोगों की रीडिंग है। और हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं। सो इसके अलावा जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आएगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। सो पहला कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, नाइट ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, द एम्परर, 7 of Pentacles, 8 of Wands, and then the High Priestess. So यहाँ पर एरीज़, लियो, सैजिटेरियस। एरीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाइसीज़, कैंसर, स्कॉर्पियो। सैजिटेरियस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लिब्रा, एक्वेरियस, ये स्टार साइंस हैं बहुत स्ट्रॉन्ग। सो मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच हो रही है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना, और आपने फोकस करना है एनर्जी पर। सो मुझे एक तो बहुत स्पेसिफिकली ये नज़र आ रहा है कि आप लोगों का ये कनेक्शन एंड हुआ है, ब्रेकअप हुआ है। आपको इंसाफ चाहिए। आप चाहते हैं कि आपके पर्सन को उनकी गलती का एहसास हो। आपके पर्सन शायद इस वक्त अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन करने की कोशिश करें, या आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। आई रियली फील कि इस कनेक्शन में कोई एक इंसान मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा है, बट स्टिल दूसरे इंसान को ऑब्ज़र्व कर रहा है। सो आई फील कि अगर इस वक्त आप लोगों की सेपरेशन है, आप लोग अलग हो चुके हैं, आप लोग स्टिल एक दूसरे की एनर्जी फील्ड में हैं, आप टोटली एक दूसरे की ज़िंदगी से वैनिश नहीं हो पाए। बिकॉज़ आई फील कि जैसे आप दोनों एक दूसरे को किसी ना किसी अंदाज में स्टॉक करते हैं। सो आप लोगों के टोटली कनेक्शन ख़त्म नहीं हुआ है। किसी ना किसी तरह एनर्जेटिकली आप दोनों एक दूसरे को फील करें, आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी फील्ड में हैं, और आप दोनों अपनी अपनी ज़िंदगियों पर फोकस करने की कोशिश करें, अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करने की कोशिश करें, अपनी इमोशनल स्टेट को बैलेंस करने की कोशिश करें। आई फील कि कुछ लोगों के लिए ये कई साल पुराना कनेक्शन था जिसमें आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है या सेपरेशन हो चुकी है। एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, मैच्योर लेवल पर आकर ये कनेक्शन टूटा है। बहुत ज़्यादा सुपर स्पेसिफिक है ये रीडिंग ग्रुप 3। सो एक बहुत मैच्योर स्टेज पर आप लोगों का ये कनेक्शन टूटा है। इवन के हो सकता है कि आपकी शादी हुई भी थी और ये डिवोर्स तक बात चली गई, और अब आप दोनों एक दूसरे से मूव ऑन करने का सोच रहे हैं।
या आपके पर्सन मूव ऑन करने का सोच रहे हैं बट यू आर स्टिल मिसिंग देम। आप अभी भी ये सोच रहे हैं कि आपने कितना इन्वेस्ट किया इस कनेक्शन पर और बदले में आपके साथ कितना अनफेयर किया उन्होंने, बदले में वो आराम से वॉक अवे कर गए। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इंसान किसी की इतनी एफ़र्ट्स को भूल जाए, यू नो। सो आई फील कि किसी के जहन में ये क्वेश्चंस हैं, मतलब कि कैसे हो सकता है ये, आपने इतना किया, आप किसी को इतना दो, इतना करो किसी के लिए और उसका रिज़ल्ट ज़ीरो हो, या एटलीस्ट कोई इंसान आपके साथ अच्छे से बिहेव कर ले, लॉयल रहे आपके साथ। आपको शायद सिर्फ यही चाहिए था बट शायद आपको वो भी नहीं मिला। सो आई फील कि कुछ बहुत ह्यूज हुआ आप लोगों के इस कनेक्शन में, क्योंकि ये 10 ऑफ सोर्ड्स बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी है। ये चीटिंग की एनर्जी भी होती है समटाइम्स, और फिर उसके आगे हमारे पास जस्टिस है, जिसकी वजह से हमें पता चल रहा है कि कुछ बहुत अनफेयर हुआ है, कुछ बहुत ज़्यादा टॉर्चरस भी हो सकता है, कुछ बहुत ज़्यादा टॉक्सिक भी हो सकता है। बट ओवरऑल आई फील कि आपके साथ कुछ बहुत ज़्यादा अनफेयर किया आपके पर्सन ने, और आई डोंट थिंक कि इस वक्त वो इस बात को रियलाइज़ कर रहे हैं। इस वक्त वो रियलाइज़ नहीं कर रहे, इस वक्त वो कम्प्लीटली मुझे ऐसे फील हो रहा है जैसे वो ये सोच रहे हैं कि वो अंडर कंट्रोल है हर चीज़, वो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और वो बहुत ज़्यादा स्टबन हैं। सो आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन एक ऐसे इंसान है कि जो बड़े सख्त मिजाज हैं, यानी आसानी से अपनी गलती नहीं मानते हैं, आसानी से सरेंडर नहीं करते हैं, आसानी से कभी भी झुकते नहीं हैं। सो बहुत ज़्यादा सख्त है इनका दिल, आई फील। और इस प्रेजेंट टाइम में ये इंसान बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं करे कि इन्होंने आपको हर्ट किया है। सो ये अपनी ज़िंदगी पर फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे इस वक्त। सो लेट्स सी ऑरेकल्स में हमारे पास क्या है। वी हैव कॉम्प्लिसेंसी, वी हैव सोलमेट, इंटरेस्टिंग। फिर है हमारे पास नंबर 47, गो द डिस्टेंस। सो ऑफ कोर्स ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, और ज़रूरी नहीं कि सोलमेट कनेक्शंस बड़े इजी होते हैं और बहुत ही ज़्यादा उनमें खुशी होती है। हर कनेक्शन के अपने अपने चैलेंजेस होते हैं। सो मे बी ये आपका सोलमेट कनेक्शन है, बट इसमें चैलेंजेस फेस कर रहे हैं आप इस वक्त। फिर है हमारे पास नंबर 39, न्यू लाइफ। सो विद अ न्यू लाइफ एंड गो द डिस्टेंस, पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों के दरमियान चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बट आई एम नॉट श्योर कि ये पहला स्टेप कौन लेगा। मुझे ऐसे फील हो रहा है कि जैसे आप आगे बढ़ जाएंगे, यानी आप इनिशिएट करेंगे, आप मनाएंगे अपने पर्सन को। आई एम नॉट श्योर कि आप दोनों में से कौन करेगा, बट थोड़ा मुझे ये फील हो रहा है कि आप शायद करेंगे, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्टबन है, और मुझे लगता है जैसे आप सरेंडर कर देंगे। हो जाएगा एक नया स्टार्ट आप लोगों के इस कनेक्शन का, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, पैचअप होगा, यानी मुझे ये फील हो रहा है रीयूनियन, बैलेंस आ सकता है इस कनेक्शन में। बट मुझे आई एम नॉट श्योर कि आप दोनों में से कौन इनिशिएट करेगा। जैसा मैंने कहा, हो सकता है कि आप करेंगे, आई डोंट नो। सो नेक्स्ट इज़ को डिपेंडेंसी, देन वी हैव हनीमून, and last we have take a chance on love. When we love, our lives are changed forever. So इसका नंबर है 23। 23 किसी की एज हो सकती है, बट एनीवेज मे बी आपके पर्सन डिपेंड नहीं करना चाहते हैं किसी पर विद दिस को डिपेंडेंसी कार्ड। मे बी उनको ऐसा लगता है कि ये कनेक्शन उनके लिए हैंडल करना मुश्किल था, इस वजह से भी आप लोग अलहदा हो गए। मे बी उनको लगता था कि आप कंट्रोलिंग हैं, आपको लगता है कि वो कंट्रोलिंग है। सो मे बी आप दोनों को थोड़ा मिसअंडरस्टैंड आप दोनों ने एक दूसरे को किया, और उसकी वजह से कनेक्शन में इतना बड़ा चीज़ें ख़राब हो गई बहुत ज़्यादा। बट आई ऑल्सो फील फिर भी स्टिल कि आपके पर्सन ने कुछ ना कुछ बहुत अनफेयर किया आपके साथ। सो इसके अलावा आई ऑल्सो फील कि मे बी आपके पर्सन डिपेंड करते हैं किसी पर। फाइनेंशियल सिचुएशन हो सकती है, फैमिली प्रेशर, कोई वर्क सिचुएशन, आपको पता होगा कि ये क्या कोडिपेंडेंसी है। आपके पर्सन बंधा हुआ फील कर रहे हैं इस वक्त किसी चीज़ से, और शायद उस वजह से भी ये इंसान, शायद दे वर नॉट टेकिंग द चांस। उनके लिए रिस्क था ये कनेक्शन, उनके लिए मुश्किल था, उनके लिए इट वाज टू मच, बिकॉज दे वर ऑल टाइड अप किसी चीज़ में, वो स्टक थे, और पॉसिबिलिटी है कि उस चीज़ में से वो निकल आएंगे, क्योंकि वी हैव दिस हनीमून कार्ड, एन्जॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। तो मे बी आपसे वो मुलाकात करेंगे, आप लोग इस कनेक्शन को हील करेंगे, बैठकर कम्युनिकेट करेंगे, ट्रैवल करेंगे मे बी एक साथ, और फिर वहाँ पर चीज़ें
सॉर्ट आउट करेंगे, क्योंकि आपके पर्सन चांस लेना चाहेंगे। ये नियर फ्यूचर की एनर्जीज़ हैं कि ये इंसान आगे बढ़ेंगे, एक और चांस चाहते हैं इस कनेक्शन में। When we love, our lives are changed forever. So maybe आपके पर्सन को चेंज से भी डर लगता था, वो कंट्रोल नहीं होना चाहते, उनको बंधना वो नहीं चाहते थे, उनको चाहिए था कि उनके पास पावर हो, और कनेक्शंस जो हैं वो इंसान को कमज़ोर करते हैं, मे बी वो ये सोचते थे। उनका डिसिप्लिन, ये चीज़ें उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। कोई आर्मी में भी हो सकता है, कोई पुलिस में भी हो सकता है। बड़ा स्पेसिफिक मैसेज है, सबके लिए नहीं होगा ये। थोड़ी मुझे वाइब ऐसी आई डिसिप्लिन और उनका कंट्रोल, ये चीज़ें देखकर। सो बट आई फील कि उनकी ज़िंदगी चेंज होगी, वो चेंज होंगे, कम्प्लीटली चेंज तो नहीं होंगे ज़ाहिर है, बट आई फील कि इतना उनका दिल ज़रूर चेंज होगा कि वो इस कनेक्शन को एक चांस और दें, इस कनेक्शन में बैलेंस लेकर आएँ, वो एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करें। मे बी दे वर नॉट इवन ट्राइंग, वो कोशिश भी नहीं कर रहे थे शायद पहले। सो वो कोशिश करेंगे अब कि वो देखें ये कनेक्शन कहाँ जाता है। एंड आई फील के पॉसिबिलिटी है कि ये कनेक्शन इन द फ्यूचर बेहतर होगा, बट इस वक्त आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्टबन एनर्जी में हैं, और मुझे समझ नहीं आ रही कि आप लोगों की सुलह आप करेंगे इनिशिएट या आपके पर्सन करेंगे। मुझे फील थोड़ा हो रहा है कि आप शायद करेंगे। बट एनीवेज़, ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप नंबर 3। कुछ भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। सो अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके अलावा जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।